दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा 400 बरस पुराना रहस्यमय बादल महल आपको दिखाने वाला हूं। बताया जाता है कि आज भी इतना इसमें बेशुमार खजाना रखा हुआ है। अगर इसका खजाना निकाला जाए तो भारत की गरीबी तक मिटाई जा सकती है। मैं कोई आम बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी इसके महल के नीचे, सतखंडा महल के नीचे, सबसे नीचे जाओगे आप तो आज भी वो खजाना देखने को मिलता है। हीरे, मोती, सोने, चांदी के आभूषण हमें देखने को मिलते हैं। आज भी वहाँ पर लाल सांप वहाँ पर आज भी रक्षा करता है। वहाँ पर आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि उस जगह पर हम कैसे पहुँचेंगे। मैं कोई आम बात नहीं बता रहा हूँ। आप जब यहाँ आओगे, आसपास गांव वालों से पूछोगे तो यहाँ एक ऐसी घटना आपको पता लगेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार यहीं के अधिकारियों ने 60-70 साल पहले इसमें जाने की कोशिश की। बताया जाता है उसके जैसे खोदकर उस नीचे तल पर पहुंचे तो एक दरवाजा मिला और दरवाजे में एक पीतल का ताला टंगा हुआ था। बताया जाता है उस ताले को एक सरदार की मदद से खुलवाया गया। खुलवाने के बाद जैसे ही अंदर घुसे और घुसने के बाद देखा तो खजाना ही खजाना रखा हुआ था। और वो खजाना उठाने की कुछ लोगों ने कोशिश की तो बताते हैं कि उनकी दृष्टि चली गई थी। अचानक से वहाँ दीवार से आवाज़ आती है कि इस खजाने को कोई नहीं छू सकता है। और वहाँ पर एक लाल सांप भी वहाँ पर उन्हें देखने को मिला। जब हमने बुजुर्गों से कहानी पता की, यानी जानकारी लगी, तब हमें इसके बारे में पता लगा। फिर हमने इसके इतिहास की चर्चा करी कि क्या इतिहास तो इसका 400 बरस पहले बुंदेलखंड का ये बादल महल कोई आम महल नहीं है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस महल की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बताया गया कि इस तरफ एक व्यक्ति को खजाना भी मिला हुआ था। आज भी यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। उस तहखाने तक जाएंगे, इतनी सी रास्ता, छोटी सी, सीधा बिल्कुल जाना पड़ता है। हम इस कैमरे के माध्यम से आज लाइव प्रूफ रिस्क लेकर इसके अंदर घुसेंगे और आपको दिखाएंगे। बताया गया है जो भी उसके अंदर जाता है तो बाहर नहीं आता है। हालांकि कैमरे से जहां तक पॉसिबल होगा हम आपको दिखाएंगे। वहां पहुंचने से पहले मैं आपको इतिहास बता दूं इस जगह का। बताया जाता है आप एक तालाब देख रहे हैं, एक तालाब कोई आम तालाब नहीं, इसमें आज भी एक सोने की मछली और एक कटोरा है। आज भी बताते हैं कि एक सोने की मछली नथ पहने हुए सोने की ये इसी में घूमती है। एक शिकारी को मिली हुई थी। उस शिकारी जब बताया जाता है कि 60-70 साल पहले जब वो घर पे ले गया, उसने काटने की कोशिश की तो अचानक से आकाशवाणी होती है कि मुझे वापस इसी के यहाँ छोड़ दे। क्योंकि एक कहा जाता है पुराने समय में एक देवी देवताओं जैसी इनकी तालाब की भी कहानी है। दोस्तों इस तालाब में आपको एक घर मिलेगा यहाँ से बीचों बीच, जिसे जल महल कहा जाता है। बताया जाता है राजा ने अपने पुत्र को इसी में चुनवा दिया था। क्यों? बताया जाता है कि इसका तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं आया करता था। तालाब तो खुदवा लिया था और खुदवाने के बाद बताते अपने बच्चे का बलिदान दिया था उसमें बंद कर तब ये तालाब भरा था। और एक बार जब इस पर चारों तरफ से बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर लिया था, घेर लिया था, तब बताते हैं कि रानी पुरैन के पत्ते पर आपको ये पत्ते देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले, इन्हीं पत्तों की सहायता से उस पार, उस तरफ भी इनके महल बने हुए हैं, उस पार रानी निकल जाती है, जिसे रानी बेला कहा जाता है। ये बेला ताल, बेला सागर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसे कई मंदिर, महल, किले बने हुए हैं जिसका अगर खजाना निकाला जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खजाना भारत के पास होगा। हीरे, सोने, जवाहरात, सब कुछ। दोस्तों मैं वहां पहुंचकर आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इसकी सुरक्षा किस प्रकार से है। वहां पर आज भी जंगली जानवर उस जगह पर हमें लाइव आपको देखने को मिलेंगे। आखिर कौन करता है उसकी रक्षा, ये भी आपको बताऊंगा। ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि से है। मैंने आपको बात बता दूं, अगर कोई आक्रमण करना भी चाहे तो उससे भूल कर भी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि इस तालाब को नाप कर उसे यहाँ पर पहुँचना है। पहुँचने के बाद आज ये देख सकते हैं इस रास्ते से हम होते हुए जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे। यहाँ एक दीवार बनी थी, बड़ी सुरक्षा चौकियाँ थी जो ध्वस्त हो चुकी हैं समय के साथ। अब हम आगे पहुँचेंगे तो एक यहाँ पर खाई देखने को मिलती है। पहले ये खाई और बड़ी होगी। ऐसा बताया जाता है कि इस खाई में जीव जंतु इसमें छोड़े जाते थे और छोड़ने के बाद बताते हैं अगर कोई भी यहाँ आता था तो मारा जाता था। इसके लिए स्पेशल एक पुल बना हुआ था राजा महाराजाओं का। ये बादल महल हमें इन कहते हैं पेड़ पौधों के बीच में हमें देखने को मिलता है। सतखंडा महल है और यहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, मगर इस कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे यहाँ की असली हकीकत क्या है और कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हमें जाना है। दोस्तों इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें महल के कुछ ऐसे रहस्य देखने को मिलते हैं। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, आपको हकीकत दिखाने वाला हूँ कि यहाँ असली में सांप रहते हैं। आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा आप देखेंगे इस महल के पास हम जैसे ही पहुँचेंगे तो हमें यहाँ दिल दहलाने वाला एक दृश्य समझ में आता है।
यानी ये बताता है कि इस जगह पे जाना खतरों से खाली नहीं है। यहाँ सच में कोई खजाना छिपा हुआ है। मैंने आपका है इस दीवार में दोस्तों। अब हम अंदर पहुँचेंगे, आपको इस कैमरे में दिखाएंगे कुछ ऐसा कि आप भी देखकर रह जाओगे हैरान। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। अब इस महल में हम रास्ता खोजेंगे आखिर है कहाँ से। पहले तो हम इसी तरफ से हम कोशिश करेंगे जाने की, फिर देखेंगे कोई और मार्ग हो क्या है। यहाँ जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए खंडर में तब्दील ए रहस्यमय बादल महल कोई आम जगह नहीं। आपको भारत का एक ऐसा रहस्यमय महल आपको दिखाने वाला हूँ कि जिसे देखकर लोग चौंक जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे इस महल की हकीकत एक शिला में बना हुआ है, पत्थर में बनाया गया, अलग से नहीं है। यानी आज भी वो रक्षा करता है उस जगह की। यहाँ एक बगल में इसी के एक सुरंग जैसा आकार भी हमें इसके जस्ट बगल में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से रास्ता नहीं है, हम ऊपर किले के ऊपरी भाग पर दीवारों से चढ़कर एंटर करेंगे क्योंकि पूरी तरीके से बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। ऊपर से सीढ़ियाँ होंगी, फिर हम नीचे तल में घुसेंगे दोस्तों। आखिर क्या है वहाँ की कहानी। वहाँ से कोई रास्ता नहीं थी, तब हम इस ऊपर दीवार पर चढ़कर वहाँ तक हम पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे। फिर संपूर्ण इतिहास की हम चर्चा करेंगे, आखिर किन ने बनवाया था और क्या इसकी असलियत है दोस्तों। देखिए जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, एकदम दोपहर का समय है और बहुत ही डरावना यहाँ महसूस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दीवारों को, यहाँ देखिए ये बड़े बड़े हॉल, ये हॉल सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 हॉल हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे तो यहाँ से गर्म तेल या पानी को डाला जाता था, ख़ास तौर पर तीर भाला भी चलाया जाता था कि बाहर आक्रमणकारी आक्रमण न चढ़ सके इन दीवारों पर। बड़ी बड़ी सतखंडा महल कोई आम महल नहीं। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। यहाँ चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ आने के लिए, और बड़े हिम्मत से यहाँ पर आए हैं आप लोगों की वजह से। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी हकीकत। देखिए आंगन है और आंगन के बाद और अंदर जाएंगे। हमें मेन पॉइंट पर अभी जाना है जहाँ पर वो ताला लगा हुआ है और आपको दिखाना है। देखिए हमने शुरुआत वहाँ से की थी जहाँ पर वो आपकी एक छोटी टंकी सी देखने को मिलेगी। वहाँ से चक्कर लगाते हुए हम यहाँ पहुँचे। अभी हम बहुत ऊंचाई पर हैं क्योंकि हम अभी 6वें 7वें मंजिल पर हैं और आगे भी बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं जो अभी हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखिए इन पत्थरों को किस प्रकार से नुकीले पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पहुँचने के लिए आप देखेंगे अंदर की ओर और फिर हम देखेंगे आखिर है क्या। देखिए देखिए यहाँ आते ही एकदम बहुत अद्भुत यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। जो नीचे की ओर रास्ता गया है आप देख सकते हैं लोगों ने किस प्रकार यहाँ पर खुदाई की है। आप यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जो नीचे खजाने की ओर जाता है। और यहाँ पर आप मिट्टी देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी लोग यहाँ पर खजाने की लालच में आते हैं और यहाँ पर खुदाई करते हैं। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, इस विशाल महल को देखिए, विशाल महल को देखिए। और वहाँ हम पहुँचने वाले हैं और पहुँचकर आपको दिखाएंगे इसकी हकीकत, आखिर क्या रहस्य छिपे हैं इसी के जस्ट नीचे। यही वो जगह है जो आश्चर्यचकित कर देती है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर लोगों ने इसके पहले जब यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक गड्ढा खोदा गया था, पहले हमें देखने को मिला। यहाँ पर जब मिट्टी निकाली गई थी, आज भी यहाँ पर गड्ढा है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उस सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे की ओर आपको दिखाएंगे। देखिए इन खतरनाक जगह को, देखिए मेन रास्ता वहाँ है। आप मैंने आपको दिखाया कितना अद्भुत और चमत्कार है बादल महल, कोई आम जगह नहीं है दोस्तों। मैं आपको रियलिटी, हम सब जानते कि भारत में ऐसे मंदिर और किले बहुत से हैं, बहुत सारा आज भी खजाना रखा हुआ है। वो हालांकि मिलता नहीं है किसी को क्योंकि इतनी सुरक्षा से। अब हम इस रास्ते से
होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस खंडर हुए तब्दील में यहाँ पर आपको साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंकाल नज़र आते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ पर ज़रूर दिखाना। देखिए कंकालों को किस प्रकार से आज भी यहाँ पर कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा दूँ। ये कांचली आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताए थे आज भी यहाँ पर कोई रक्षा करता है, वो यही है वो कांचली। देखिए कम से कम 6-7 फीट की कांचली होगी जो हमें यहाँ आश्चर्यचकित कर देती है। इस जगह पर लोग यहाँ आते तो है मगर बहुत मुश्किल से यहाँ से निकल पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैसी भावना जिसकी, अगर वो लालच से आता है तो कभी यहाँ से वापस नहीं निकल पाता। इसके बाद कैमरामैन अंदर और एक बार दिखा देना, फिर हम सीढ़ियों के पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ यहाँ का अद्भुत नज़ारा। दोस्तों मैंने आपको दिखाया वहाँ पर किस प्रकार से हमें सांप की कांचली और कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिला कंकाल, और वहाँ पर कुछ अजीब है। वो रास्ता यहाँ से है और यहाँ हम पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं उस जगह पर। यहाँ आप देखेंगे ऊपर हमें सीढ़ियाँ नज़र आती हैं ऊपर खंड के लिए, और इसी के जस्ट गोल गोल घूमकर यही वो रास्ता है जो नीचे की ओर जाता है उस तल की ओर। इसे गवर्नमेंट द्वारा इसे पुरवा दिया गया था, बंद कर दिया गया था, मगर आज भी लोग यहाँ पर प्रयत्न करते हैं उन सीढ़ियों के माध्यम से जाने के लिए। मैं अब आगे की ओर बढ़ूँगा और वहाँ दिखाऊँगा, क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं है, हमारे पास यही रास्ता है। इसी रास्ते से हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो देखिए इस जगह पर, असली जगह पर पहुंच चुका हूं। जिस स्थान पर हमें पहुंचना था, उससे पहुंचने से पहले ऐसे कई डरावने दृश्य हमें देखने को मिले, तब वहां पर हम पहुंच पाए। तो वो यही रास्ता है, इसी रास्ते से लोग जाते हैं, यही वो अद्भुत दृश्य कर देने वाला है, यही वो रास्ता है। इसी के नीचे जो खंड बने हुए हैं, यहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंसान को मैंने बताया था छोटी सी जगह, इसी रास्ते से लोग जाते हैं और बताया जाता है वो बड़ी मुश्किल में शायद वापस आ जाते होंगे, नहीं आते होंगे। इसका कोई लाइव प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अद्भुत दृश्य है दोस्तों, ये देखने में ही बहुत ही अद्भुत लगता है। अब मैं खैर इतिहास की बताऊं, फिर यहाँ पर आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ आखिर क्या है यहाँ का रहस्य, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम भी हैरान रह गए। आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा, क्यों लोग इस ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुँचाते हैं, आखिर क्या रीज़न है, इसका कुछ सबूत में पूरी इमारत ही गिरा दी जाएगी कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको दरअसल इसका लाइव प्रूफ बताया। अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो इतिहास जरूर इस जगह का सुनकर जाना, आखिर क्या है कहानी, क्योंकि कुछ कहानी अधूरी थी, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए खंडर में हो चुका है बादल महल, जो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिखाया लाइव प्रूफ। हकीकत में लोग यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें निकाल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, इसमें से धन की लालच में। हालांकि नीचे तो खजाना हो ही सकता, क्योंकि राजा महाराजाओं की जो इमारतें हैं इन्हीं के नीचे खजाना दबा रहा करता था सुरंगों में, तो इसके नीचे तल होंगे। मैं खैर इसके इतिहास की बात करूंगा, आखिर क्या इतिहास रहा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण महाराज छत्रसाल ने करवाया था, जो बुंदेलखंड में बेलताल में है, और यहाँ पर यह पहाड़ पर बना हुआ है बादलों के बीच, इसलिए कहा जाता है इसे बादल महल। ठंडियों में, गर्मियों में राजा महाराजा इन्हीं जगह आया करते थे, इसी जगह पर, और आराम किया करते थे। यह जगह इसलिए खास हो जाती है। बादल बताया जाता है महाराज छत्रसाल के पुत्र का नाम था, इसलिए इसे बादल महल नाम दिया गया। और बादल महल के नीचे ये कई खजाना रखा होने का कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ एक कहानी बताई गई है इनके बारे में। हो सकता है कि हो, मगर ऐसा बताया गया, सुनने को मिला है कि इसके नीचे जो खजाना है आज भी वहाँ पर ताला लगा हुआ है। जब हमने यहाँ गांव वालों से पड़ताल की तो बताया गया कि पहले कुछ साल पहले अधिकारियों ने यहाँ पर कोशिश की थी, आए थे, एक सरदार को लबाकर ताला खोला था। खोलने के बाद बताया जाता है उसमें खजाना देखा, खजाना एक नांग भी वहाँ पर देखने को मिला। बताते हैं कि फिर उसके बाद यहाँ पर जिसने उठाने की कोशिश की खजाना, उसकी आंखों की दृष्टि चली गई, फिर वो देख नहीं पा रहा था। तो अचानक से आवाज़ आती है आकाश से बाड़ी जैसी दीवार से, कहा जाता है कि जैसा का तैसा खजाना वहीं रख दीजिए और इसे कोई मत छूइए, वहाँ ताला जैसा का तैसा लगा दीजिए। कुछ चेतावनी मिलती है तो वो खजाना यहीं पर रख दिया जाता है। उसे बताते हैं कि मिट्टी से पूर दिया था। पूरने के बाद ये किस्से कहानियाँ चली जाती हैं, और ऐसा ही बताया गया है कि जो टंकी आपको देखने को मिल रही है, इस टंकी के यहाँ एक ठेकेदार आया था, और बताते हैं उस ठेकेदार ने यहाँ पर इस खुदाई का काम चल रहा था तो उसे कुछ खजाना मिला था, खजाने को लेकर वो भाग गया था, तो फिर टंकी का निर्माण अधूरा रह गया। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली हैं। एक साल इस तालाब भी फूटा था, ये जो विशाल मैंने दिखाया, तो बताते हैं जब बहाता, जब पानी बहता है तो दीवार इनकी मट्टी वगैरह सब कट के जाती है। तो बताते हैं कई जगह सोने और चांदी के सिक्के देखने को मिले थे, यानी इस रियल में यहाँ पर खजाना हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि राजा महाराजाओं का खजाना क्यों नहीं है, हो सकता है, मगर इस ऐतिहासिक धरोहर को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। आपको मैंने दरअसल दिखाया, ये गलत बात है लोगों की, मगर ये ऐतिहासिक है। और यहाँ पर सच में यहाँ पर जीव जंतु सांप वगैरह यहाँ पर रहते हैं, खतरों से खाली। यहाँ अकेले कभी मत आएँ, धोखे से भी नहीं, क्योंकि बहुत डरावना यहाँ पर है। बड़े हिम्मत कर हम लोग आए हैं
और आने के बाद ये सतखंडा महल है, सबसे नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वरना हम ज़रूर वहाँ पर पहुँच के आपको बताते। इतना ही बता दिए, इतना ही काफ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ के लाइव प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।